नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, ज्यादातर देखा जाता है कि कुंडलिनी जागरण के दौरान अक्सर ऊर्जा असंतुलित हो जाती है या गलत चैनल में चली जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये ऊर्जा किसी एक चक्र में फंसी रह जाती है और ऊपर की ओर नहीं बढ़ पाती। ऐसे में उस हिस्से में कई सारे दोषों के साथ साथ असहनीय पीड़ा भी शुरू हो जाती है। प्राण ऊर्जा के अवरुद्ध हो जाने से उनके सिर में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे में उनके मस्तिष्क की कोशिकाओं से लेकर तंत्रिका तंत्र तक में प्राण ऊर्जा काफी तीव्रता से प्रवाहित होने लगती है, जिससे उनका ऊर्जा के प्रवाह से नियंत्रण छूट जाता है। हर हिस्से में एक नवीनीकरण शुरू हो जाता है और ये नवीनीकरण सिर दर्द, जबड़े में दर्द, बेचैनी, कंपन, ऐंठन, मानसिक अस्थिरता जैसी समस्याएं लेकर सामने आता है। हालांकि ये दर्द अस्थायी होता है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक ठहर जाए तो आप गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं या मानसिक संतुलन खोकर पागल भी हो सकते हैं। ऊर्जा अवरुद्ध होने के कारण आप कई गंभीर शारीरिक बीमारियों का सामना कर सकते हैं, जिससे कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो कैसे इससे राहत मिल सकता है, इसी विषय पर जानकारी देते हुए हम ये वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपका शरीर कई बदलावों से गुजरता है। ऐसा माना जाता है कि आपका पूरा अस्तित्व मन, शरीर और आत्मा एक बड़े ऊर्जावान बदलाव से गुजरता है। इस प्रक्रिया में आपकी प्राण ऊर्जा शरीर के निचले हिस्से से ऊपर सिर की दिशा में प्रवाहित होना शुरू होती है, जिससे आपके शरीर में मौजूद 7 चक्रों के जागृत होने से शरीर की तंत्रिका तंत्र, रक्त प्रवाह, लसिका और बाकी नाड़ियों से जुड़ी अन्य गतिविधियों में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। कुंडलिनी जागरण के दौरान कुंडलिनी ऊर्जा अगर गलत चैनल में प्रवेश कर गई है, तो उदासी, भय, अंतर्मुखता और बात करने की अनिच्छा जैसे कई नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती है। अगर आप इस दौरान असहनीय शारीरिक पीड़ा या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, तो आप हमारे इस वीडियो में बताए गए 5 चमत्कारिक उपायों से फिर से स्वस्थ और स्वाभाविक रूप से जीवन जीना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं उन 5 तकनीक या उपायों के बारे में। पहला, आपके पंचभौतिक शरीर में तत्व को संतुलित रखें। दोस्तों, शरीर में वायु तत्व में संतुलन के अभाव से भी ऊर्जा का प्रवाह असंतुलित हो जाता है। इसलिए शरीर में वायु तत्व और अग्नि तत्व को संतुलित रखें, साथ ही पृथ्वी तत्व से जुड़ने का प्रयास करें। वायु तत्व और अग्नि तत्व को संतुलित रखने के लिए खान पान का ख्याल रखें। सभी पौष्टिक और ताजी सब्जियां, फल तथा अनाज ही खाएं। साथ ही पृथ्वी तत्व से जुड़ने के लिए ग्राउंडिंग का अभ्यास करें या खाली पैर बगीचे में टहलें, जिससे आपकी ऊर्जा शरीर के निचले हिस्से से बाहर निकलकर पृथ्वी में समाहित हो जाएगी। दूसरा, नहाने के लिए केवल गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और उस पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर नहाएं। गुनगुना पानी दर्द में बहुत राहत पहुंचाता है। जहां ठंडा पानी ऊर्जा को केंद्रित करने का काम करता है, वहां गर्म या गुनगुना पानी अतिरिक्त ऊर्जा को बाहर निकालता है, जिससे आपकी असंतुलित और अतिरिक्त ऊर्जा शरीर से बाहर निकल जाएगा और आप राहत महसूस करेंगे। तीसरा, प्राणायाम। प्राण ऊर्जा शरीर में असंतुलित या अवरुद्ध होने का एक मुख्य कारण नाड़ी की अशुद्धि भी है। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम हर रोज सुबह और शाम को करें। इसकी नियमित 3 महीने का अभ्यास से समस्त नाड़ियां शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा कपालभाति, भस्त्रिका जैसे प्राणायाम आपको शरीर की ऊर्जा को स्थानांतरित करने और दर्द को कम करने में मदद करेगा। प्राणायाम प्राण ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करने में मदद करता है। चौथा, आप माइंडफुलनेस का अभ्यास भी कर सकते हैं। माइंडफुलनेस थेरेपी को करना बहुत आसान है। आप जिस वक्त जहां हैं, पूरी तरह वहीं ध्यान लगाना होता है। अपना ध्यान सांस पर लगाएं। अपने अंदर जाती और बाहर आती सांस को सहज रूप से महसूस करें। ऐसा करते हुए हम अपने मन को धीरे धीरे स्थिर कर पाते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये तो मेडिटेशन या ध्यान ही है, परंतु ये ध्यान से थोड़ा अलग ही है, क्योंकि मेडिटेशन में अपनी मन को एक जगह केंद्रित करना है, और अगर आपकी ऊर्जा असंतुलित है या अवरुद्ध है तो ध्यान आपको पागल भी बना सकता है। इसलिए उस स्थिति में मेडिटेशन करना आपके लिए ठीक नहीं होगा।
जबकि लेकिन माइंडफुलनेस कहीं एक जगह पर फोकस करने के बजाय ऊर्जा का फ्लो पूरे शरीर में बरकरार रखता है, जिससे आपके ऊर्जा पूरी शरीर में फैल जाएगी। दोस्तों, मन का स्वभाव है सोचना, विश्लेषण करना और चीजों को समझना। माइंडफुलनेस थेरेपी को करना बहुत आसान है। आप जिस वक्त जहां हैं, पूरी तरह वहीं ध्यान लगाना होता है। अपना ध्यान सांस पर लगाएं। अपने अंदर जाती और बाहर आती सांस को सहज रूप से महसूस करें। ऐसा करते हुए हम अपने मन को धीरे धीरे स्थिर कर पाते हैं। इसके अलावा माइंडफुलनेस से आपका तनाव कम होगा, सिर दर्द या बदन दर्द भी दर्द कम करेगा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगी, थकान कम, मांसपेशियों की हानि को कम करेगी, पाचन संबंधी विकारों से राहत प्रदान करेगा, नींद संबंधी विकारों के लक्षणों में सुधार आएगी, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में सुधार लाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, माइंडफुलनेस मेलाटोनिन के स्तर को बढ़ाकर कैंसर को रोकने में भी मदद कर सकती है। अब चलिए जानते हैं पांचवा और अंतिम उपाय के बारे में। अगर कुंडलिनी जागरण के बाद आप प्राण ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, या ऊर्जा किसी चक्र पर अटक गई है, या गलत चैनल में चले जाने के कारण आपके शरीर को पीड़ा और नुकसान पहुंच रहा है, तो आप क्यूई गोंग ऊर्जा तकनीक का सहारा ले सकते हैं। क्यूई गोंग एक प्राचीन चीनी अभ्यास है जिसमें गति, श्वास और ध्यान का संयोजन किया जाता है, तथा इससे दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को उल्लेखनीय लाभ प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ये तकनीक आध्यात्मिक विकास के लिए 5000 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है। क्यूई गोंग के प्राथमिक सिद्धांतों में से एक है पूरे शरीर में क्यूई या जीवन ऊर्जा को बढ़ावा देना। क्यूई गोंग की ध्यानात्मक गतिविधियां और केंद्रित श्वास तंत्रिका तंत्र में संतुलन बहाल करने में मदद कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से ऊर्जा के स्तर में सुधार हो सकता है और शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया में सहायता मिल सकती है। ये एक प्राचीन चीनी अभ्यास है जो किसी व्यक्ति की जीवन ऊर्जा को संतुलित करने पर केंद्रित है, जिसे क्यूई या ची के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि यह ऊर्जा शरीर के मेरिडियन एक्यूपंक्चर बिंदुओं को जोड़ने वाले चैनल के माध्यम से बहती है, सभी अंगों को जोड़ती है और अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें आपका शरीर कई बदलावों से गुजरता है, और ये सारे परिवर्तन बहुत ही दर्दनाक होते हैं, जिन्हें सहने के लिए शरीर की क्षमता बहुत अधिक होनी चाहिए। इसलिए कुंडलिनी जागरण करने से पहले आपको शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण तैयार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कोई तरह के जटिल बीमारियां होने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, कुंडलिनी जागरण किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए, जो आपको ऐसे कठिन समय में दर्द और तकलीफ से राहत के लिए कुछ योगासन, प्राणायाम और मंत्र जाप इत्यादि सही तकनीक और व्यायामों की जानकारी बता सकते हैं। आशा करते हैं ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।